तो कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर छात्रों का नबन्ना मार्च, ये प्रदर्शन इस समय जो जारी है, राज्य सचिवालय में प्रदर्शन करने के लिए छात्र वहां पर पहुंचे हुए, सड़कों पर उतरे हुए हैं। हावड़ा समेत ऐसे कई इलाके जहां पर नबन्ना मार्च करने की सारी तैयारियां इन छात्रों की तरफ से, इन तमाम प्रदर्शनकारियों की तरफ से। बंगाल पुलिस ने हालांकि नबन्ना मार्च को इजाजत नहीं दी। नबन्ना मार्च को लेकर सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी की गई है। 3000 से ज्यादा कोलकाता पुलिस के जवानों को वहां पर तैनात किया गया है। बैरिकेडिंग वहां पर की गई है। बीजेपी समेत कई दलों का नबन्ना मार्च को समर्थन मिल रहा है। ऐसे में यहां पर सियासत भी अब शुरू हो गई है। टीएमसी और बीजेपी के बीच एक बार फिर से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है, जहां टीएमसी इसे बीजेपी की साजिश बता रही है। प्रदर्शन के बहाने, न्याय की मांग के बहाने लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने की कोशिश, ये पूरी साजिश बीजेपी की तरफ से, बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से। तो वहीं बीजेपी कह रही है इन तमाम छात्रों के साथ समर्थन में खड़ी हुई कि भाई हम भी चाहते हैं कि बंगाल की बेटी को न्याय मिले। और इसी के मद्देनजर ये तमाम छात्र संगठनों के लोग, ये तमाम प्रदर्शनकारी वहां पर पहुंचे हुए। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, वहां पर नारेबाजी हो रही है। अभिया को, बंगाल की इस बिटिया को न्याय की मांग के साथ राज्य सचिवालय में प्रदर्शन करने के लिए छात्र वहां पर जाना चाह रहे हैं और इन्हें वहां रोक दिया गया है। ये देखिए इन प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने को लेकर कितनी तैयारियां वहां पर। बड़ी संख्या में कोलकाता पुलिस के जवानों की वहां पर तैनाती की गई है और भी पुलिस वालों को वहां पर बुलाया जा सकता है। 6000 जवान अब तक तैनात किए जा चुके हैं और अगर जरूरत पड़ती है, अगर स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल होती है तो फिर और जवानों को भी तुरंत बुलाया जाएगा। हालांकि प्रदर्शनकारी वहां पर बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश करते हुए भी नजर आए, क्योंकि उन्हें रोका जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए। राज्य सरकार यहां पर महिलाओं की रक्षा सुरक्षा के लिए विफल हो गई है। ये सरकार का फेलियर है, ये सरकार का, राज्य की पुलिस का फेलियर है। और जितनी टाइट सिक्योरिटी यहाँ पर इन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए की गई है, प्रदर्शनकारियों को कहना है कि अगर समय रहते यही सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त होती तो शायद उस घटना को रोका जा सकता था। जो कदम अब उठाए जाने की बात की जा रही है उस समय कर लिया गया होता। समय रहते अगर होश में आ गई होती राज्य सरकार की जो पुलिस है वो, तो फिर शायद एक बेटी के साथ इतनी बर्बरता नहीं होने दी जाती, उसे रोका जा सकता था। और अब उसी बेटी को न्याय की मांग के साथ ये तमाम प्रदर्शनकारी वहां पर प्रदर्शन करते हुए, देखिए तस्वीरें देखिए, वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हुए इन प्रदर्शनकारियों को, इन तमाम छात्रों को वहां से खदेड़ा जा रहा है। ये देखिए ये तैयारियां हैं यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से इन प्रदर्शनकारियों को रोकने की, इस प्रदर्शन को रोकने की। लेकिन प्रदर्शनकारी वहां पर, ये तमाम छात्र वहां पर न्याय की मांग के साथ देखिए डटे हुए हैं। वहां पर हाथों में तिरंगा झंडा लेकर बंगाल की बेटी के न्याय के लिए, उसके लिए, इंसाफ के लिए लगातार वहां पर आवाज उठा रही हैं। वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर इन लोगों को खदेड़ने की कोशिश की जा रही है और इन्हें आगे नहीं जाने दिया जा रहा है, जिस वजह से माहौल यहाँ पर और ज़्यादा तनावपूर्ण होता हुआ। हालांकि बंगाल पुलिस की तरफ से ये कहा गया है, कलकत्ता पुलिस साफ तौर पर जगह जगह उन्होंने ये इंस्ट्रक्शंस जारी किए हैं कि अगर आपको प्रदर्शन करना है तो शांतिपूर्ण तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि आप हमें इस मार्च को करने नहीं दे रहे हैं, आपने बैरिकेडिंग क्यों लगाई है? हम शांतिपूर्ण तरीके से मार्च में आगे बढ़ना चाह रहे थे, इंसाफ की इस जंग में अपनी आवाज़ उठाना चाह रहे थे, लेकिन बैरिकेडिंग करके इनकी आवाज़ को दबाने का ये जो प्रयास राज्य सरकार की तरफ से, राज्य पुलिस की तरफ से किया जा रहा है, इसको लेकर विरोध में अब आवाज़ें उठती हुई। और इस नबन्ना मार्च को लेकर सियासत भी जोरों पर है। हमारे साथ दो खास मेहमान इस समय जुड़ गए हैं। रुद्रांका सान्याल, टीएमसी नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ खेमचंद शर्मा, बीजेपी नेता भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपका रुख करूंगी रुद्रांका जी, क्यों रोका जा रहा है? प्रदर्शन अगर किया जा रहा है, इंसाफ की मांग अगर बंगाल की बिटिया के लिए हो रही है, तो फिर क्यों रोका जा रहा है? क्या दिक्कत है? ये तो आपका पहला दायित्व बनता था कि ऐसी नौबत ना आए, और अब जब आ गई है तो फिर इनका अधिकार है प्रदर्शन करना, इनका अधिकार है इंसाफ की मांग करना, फिर क्या आपत्ति? आपत्तिजनक छात्र समस्या है, वो खुद ही बलात्कार आरोपी है, खुद
देखिए, मैं करता हूँ, इसके बाहर मेरा कोई परिचय साफ साफ कह दिया है, गोली चलेगी। और बीजेपी वालों को वायरल वीडियो से हम लोगों को पता रुद्रांका जी, माफी के साथ आपको रोकूंगी यहाँ पर, आपकी आवाज स्पष्ट तौर पर आ नहीं रही है। जब तक मैं इसे दुरुस्त करवाती हूँ, मैं खेमचंद शर्मा जी का रुख करना चाहूंगी। शर्मा जी, वो कह रहे हैं कि भाई प्रदर्शन करना है तो करिए, लेकिन इस तरह से उग्र अगर आप प्रदर्शन करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ने की कोशिश करेंगे, माहौल को खराब करने की कोशिश करेंगे, तो इजाजत नहीं दी जाएगी। और ऊपर से यह भी आरोप लगाया जा रहा है टीएमसी की तरफ से कि यह प्रदर्शन तो बहाना है, इंसाफ की मांग तो बहाना है। आप लोगों का मकसद है साजिश के तहत माहौल को खराब करना, आग लगाना। खेमचंद जी, आपकी भी आवाज आ नहीं पा रही है, मैं दोबारा आपके पास कनेक्ट करवाऊंगी, लौटूंगी आपके पास। फिलहाल ये ग्राफिक्स के माध्यम से जानकारी दे रही तस्वीरें भी लगातार हम ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं, किस तरह से वहां पर इन प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश हो रही है। और ऐसे में सवाल ये भी खड़ा होता हुआ कि ये बंगाल के लोग हैं, ये वहां के स्थानीय लोग हैं, ये ममता बनर्जी के अपने लोग हैं, जिनके ऊपर इस तरह से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिन्हें इस तरह से रोकने के लिए पूरी तैयारियां वहां पर पुलिस की तरफ से की गई है। जबकि इन लोगों का कहना है कि हमें आगे बढ़ने दिया जाए, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। हम यहाँ राज्य सचिवालय तक पहुंचकर सिर्फ सरकार के कान खोलना चाहते हैं। हम चाहते हैं उस बेटी के साथ जो जघन्य अपराध हुआ, उस बेटी के साथ जो बर्बरता की गई, जो हैवानियत, जो दरिंदगी आरोपी शख्स ने दिखाई, उसको लेकर उसे, उसके पूरे परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। बंगाल की बेटी के इंसाफ के लिए हम ये आवाज़ उठा रहे हैं। इस पर राज्य सरकार की नाकामी है और उसी को छिपाने के लिए इन लोगों को यहाँ पर रोकने की कोशिश, ये पूरा तामझाम वहाँ पर। इसी के मद्देनजर ये सारा बैरिकेड वहाँ पर, लोहे की रोड्स वहाँ पर लगाई गई है, एल्यूमिनियम रोड्स वहाँ पर लगाई गई हैं और बाकायदा उन पर ग्रीस का इस्तेमाल किया गया है, मोबिल ऑयल का वहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, ताकि प्रदर्शनकारी उन पर चढ़ने ना पाए, स्लिपरी हो जाए वो और उनके हाथ फिसल जाए। और इस तरह से हर संभव कोशिश यहाँ पर। और आपको याद आ रहा होगा किसान आंदोलन के समय की वो तस्वीरें भी आपके जहन में आ रही होंगी। इन तस्वीरों को देखने के बाद वहाँ भी कुछ इसी तरह से तरीका इस्तेमाल किया गया था प्रदर्शनकारियों को रोकने का। कुछ ना कुछ ऐसा ही इंतजाम यहाँ पर भी किया गया है इन प्रदर्शनकारियों को रोकने का, जो कि कोलकाता में जो रेप और उसके बाद मर्डर केस एक ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ अंजाम दिया गया है, उसके खिलाफ विरोध हो रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है, विरोध में आवाज़ उठाई जा रही है और इंसाफ की मांग की जा रही है। ये देखिए, पूरी टीम वहाँ पर बाकायदा 6000 से भी ज़्यादा पुलिस जवानों को ग्राउंड जीरो पर तैनात किया गया है, अलग अलग हिस्सों में तैनात किया गया है। हावड़ा ब्रिज से लेकर ये जो राज्य सचिवालय तक जाने का पूरा रास्ता है, पूरा का पूरा मार्ग है, जहां पर ये मार्च निकाला जाना था, वहां जगह जगह बैरिकेड करते हुए इन्हें रोका गया है, इन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। और यहाँ पर देखिए, बड़ी संख्या में, अब से थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे प्रदर्शनकारी यहाँ पर पहुंचे हुए थे, आगे जो बैरिकेड्स लगाए गए थे यहाँ तक वो पहुंच गए थे, इसके ऊपर चढ़ने की वो कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस की तरफ से वहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल, पानी की बौछार के जरिए प्रदर्शनकारियों को वहां से खदेड़ना शुरू किया गया। और अब ये लगातार जारी है, लगातार पानी से यहाँ पर इन्हें पीछे हटाने की कोशिशें जारी है, वाटर कैनन का इस्तेमाल लगातार जारी है और आगे बढ़ने से रोकने के लिए ये सारी तैयारियां राज्य सरकार की तरफ से, जिसको लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि ये प्रदर्शनकारी बंगाल के हैं। ऐसे में बंगाल के अपने ही लोगों पर ममता बनर्जी ये किस तरह का सुलूक करवा रही है, किस तरह से यहाँ पर इनको रोकने के लिए, इनकी आवाज़ को दबाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। दरअसल पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की जा रही है और इसी के मद्देनजर छात्रों ने ये नबन्ना अभियान, ये नबन्ना मार्च निकाला हुआ है, ये प्रदर्शन किया जा रहा है। बता दें आपको, हावड़ा में स्थित नबन्ना भवन राज्य सचिवालय है, जहां तक जाने का प्रयास, और इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री आवास की भी सिक्योरिटी काफी कड़ी कर दी गई है। और इस प्रदर्शन को लेकर कोलकाता में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। तकरीबन 6000 से 7000 पुलिस जवानों को तैनात किया गया है। चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है, इन प्रदर्शनकारियों को वहां से खदेड़ने की कोशिश हो रही है। हावड़ा ब्रिज पूरी तरह से सील कर दिया गया है। उस ब्रिज पर हमने वो तस्वीरें भी देखी जब लोहे की बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी गई और उसे
मोबिल ऑयल से चिकना कर दिया गया ताकि कोई उस पर चढ़ने की कोशिश करे तो वो नीचे फिसल जाए, चढ़ ना पाए। और ये देखिए पूरा का पूरा एल्यूमिनियम रोड से किस तरह से वहां इस पूरे मार्ग को ब्लॉक कर दिया गया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जनतंत्र टीवी पर आपके सामने। बंगाल पुलिस ने इस मार्च की इजाजत नहीं दी है, लेकिन प्रदर्शनकारी आगे बढ़ना चाह रहे हैं, अपनी आवाज उठाना चाह रहे हैं। इंसाफ की मांग के साथ वो राज्य सरकार के कान खोलना चाह रहे हैं, उन तक अपनी आवाज पहुंचाना चाह रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए ये सारी तैयारियां यहां कोलकाता पुलिस की तरफ से तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं दिल्ली के किसान आंदोलन की वो तस्वीरें भी जहन में आज ताजा हो रही है। वहां भी हमने देखा था कैसे किसानों को रोकने के लिए तमाम तरीकों का इस्तेमाल किया गया था। कंक्रीट और लोहे की रोड्स वहां पर लगाई गई थी, कीलें वहां पर लगाई गई थी। और फिलहाल ये देखिए अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर जो भी मार्ग इन प्रदर्शनकारियों को समझ में आ रहा है उस मार्ग से अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, उस रास्ते पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और जहां जहां बैरिकेड लगा दिया जा रहा है तो प्रदर्शनकारी थोड़ा पीछे हटकर दूसरे मार्ग को तलाशते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रही हैं। और इसी के मद्देनजर वहां पर अलग अलग रास्तों पर जहां जहां से कोशिश हो रही है वहां पर पुलिस के बल को तैनात किया गया है ताकि कोई भी प्रदर्शनकारी, कोई भी छात्र वहां पर आगे ना बढ़ने पाए। वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है, कुछ जगहों पर आंसू गैस के गोले दागे गए हैं ताकि जो प्रदर्शनकारी हैं वो कुछ देख ना पाए और बैक स्टेप ले ले, पीछे की तरफ हट जाए। कॉलेज स्क्वायर से लेकर सचिवालय तक ये नबन्ना मार्च लेकिन आगे बढ़ने ही नहीं दिया जा रहा है। ममता सरकार के खिलाफ, ममता बनर्जी के खिलाफ, उनके इस्तीफे की मांग के साथ ये तमाम छात्र आज सड़कों पर उतरे हुए हैं। कोलकाता में इस समय सड़कें जंग का मैदान बनी हुई दिखाई दे रही है और वो भी अपने लोगों के बीच। राज्य सरकार के खिलाफ यहां पर बंगाल के ही लोग सड़कों पर उतर गए हैं। रुद्रांका जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं, टीएमसी नेता हैं। रुद्रांका जी, क्या दिक्कत है, क्यों रोका जा रहा है, क्यों आखिरकार इतनी जबरदस्त तैयारियां इन प्रदर्शनकारियों को रोकने की अपने ही लोगों के खिलाफ? ये लाठियां बांधना, ये अपने ही लोगों के ऊपर वाटर कैनन, आंसू गैस के गोले छोड़ना, ये सब क्या है? करने दीजिए प्रदर्शन, इंसाफ की तो मांग कर रहे हैं बंगाल की बेटी के लिए। देखिए, जो आंदोलन हो रहा है ये अगर शांतिपूर्वक होगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो ये आंदोलन हो रहा है पूरा आइन के खिलाफ है। इन लोगों ने कोई परमिशन नहीं लिया कहां से भी। पुलिस ने पूछा कि आप कहां से आएंगे, कितने लोग आएंगे, कैसे प्रदर्शन करेंगे, इन लोगों ने कुछ जवाब नहीं दिया, कोई भी परमिशन नहीं लिया। और एक बात है, जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं, जो आवाहक है, उनके खिलाफ खुद ही बलात्कार का आरोप है। खुद ही बलात्कार का जो आरोप है वो खुद ही बोल रहे हम छात्र नेता है। इससे पहले इन लोगों को देखा नहीं गया था। और बीजेपी का नेता बोला है कि गोली चलेगा। और बीजेपी के नेता वायरल वीडियो में बोल दिया है कि अगर लाशें नहीं बिछी तो किसके ऊपर राजनीति होगा। और जो यहाँ पे छात्र है ना, कुछ लोग ऐसे भी बोल रहे हैं कि हम इतिहास के ऊपर एमबीए कर चुके हैं। क्या आवाज करने की कोशिश कर रहे हैं सर? हजारों की संख्या में लोग वहां पर उतरे हुए हैं, सड़कों पर अड़े हुए हैं, आवाज उठा रहे हैं बंगाल की बिटिया के लिए, उसके इंसाफ के लिए। क्या उन सबके खिलाफ केसेस हैं? क्या आप सबको एक ही कैटेगरी में काउंट कर रहे हैं? ममता बनर्जी के पुलिस ने 24 घंटे के अंदर एक जन को गिरफ्तार किया है। पूरा सीधा फांसी की मांग की गई है। लेकिन ये जो अभी मामला है सीबीआई के ऊपर है और सीबीआई केंद्र सरकार के है। तो हम खुद ही बोल रहे हैं कि हम भी आंदोलन करना चाहते हैं कि क्यों अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। और एक बात आप और भी सुन लीजिए कि ये जो बीजेपी वाले हैं ना, ये चाहते हैं बंगाल को बांग्लादेश बनाने का। और हम ये पूछना चाहते हैं कि जो आरजी करके जो महिला के साथ जो इसमें आप सियासत क्यों खोज रहे हैं सर? वहां के जो छात्र हैं, छात्र संगठन से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो न्याय की मांग कर रहे हैं। उन्हें नहीं मतलब है टीएमसी से, उन्हें नहीं मतलब है बीजेपी से। वो तो चाहते हैं कि दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। और सबसे बड़ी बात, राज्य के अंदर ऐसी सिक्योरिटी आगे भविष्य में टाइट होनी चाहिए, ये आप लोगों की तरफ से सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसको लेकर ही तो मांग हो रही है। तो आप इसमें सियासत क्यों खोज रहे हैं? बीजेपी की साजिश क्यों देख रहे हैं? बोल रहे हैं आप वीडियो में जूम करके देख लीजिएगा कि कितने लोग छात्र हैं और कितने लोग बीजेपी के कार्यकर्ता है। अच्छा। और एक बात आप सुन लीजिए, पूरा देश में अगर 100 लोगों के साथ बलात्कार होता है तो उसके अंदर 76
लोगों को सजा नहीं मिलता, ये हमारा देश का कानून है। तो अभिषेक बैनर्जी ने सीधा सीधा बोल दिया है कि ऐसा बलात्कारियों को 50 दिन के अंदर इनको कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। कल को ये आंदोलनकारी ने बोला है कि अभिषेक बैनर्जी के छोटा बेटी है, उनके ऊपर भी इन लोगों ने बहुत घिनौना बात कह दिया है। तो बंगाल का भी जो परिस्थिति है, ये लोग कुछ पढ़ाई नहीं करते, कोई छात्र नहीं है। जब ब्रिजभूषण की बात आती है, जब मणिपुर की बात आती है, इन लोगों अपने लोगों को बचाते हैं। यहाँ पर ममता सरकार की बात है, ममता के राज्य की बात है, तो मामले को हाईलाइट कर रहे हैं खेमचंद शर्मा जी। वो कह रहे हैं कि छात्रों के बहाने आप लोगों ने अपने लोग घुसा दिए हैं इस प्रदर्शन के अंदर, ताकि आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सके, ममता बनर्जी को घेर सके। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, इनको तो सब लोग हमारे लगेंगे, क्योंकि इस समय पूरा पश्चिम बंगाल टीएमसी के खिलाफ है, बीजेपी के खिलाफ है, और कितनी आशाजनक बातें कर रहे हैं कि भाई हम भी प्रदर्शन करना चाहते हैं। आप लोग प्रदर्शन कर ही रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश हमने नहीं, आपने बनाया है। आपने बांग्लादेशियों को वहां पे घुसाया है करोड़ों की संख्या में, आपने कट्टरपंथी को बढ़ावा दिया है, आपने वहां पे कट्टरपंथियों की एक्टिविटी को बढ़ाया है, और उसी की वजह से यहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर है वो खराब हुआ है। आप सरकार के माध्यम से लगातार उनके पेपर बनवा रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको सह दे रहे हैं। संदेश खाली क्यों हो गया? इसीलिए हुआ। अलग अलग जगह अत्याचार हुए, जैसे इलेक्शन हुआ उसमें लोगों को मरवाना, आप पहले उन गुंडों को यूज करते हैं, अब वो गुंडे आपके हाथ से निकल गए और पूरे बंगाल में आज वो तहलका मचा रहे हैं। आज बंगाल की जनता खड़ी हो गई है, वो इस निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकना चाहती है। वो जो मेन दोषी ठीक है, रुद्रांका जी वो कह रहे हैं कि भाई आपकी सरकार निकम्मी है, मान लीजिए, इस्तीफे की मांग की जा रही है प्रदर्शनकारियों की तरफ से भी, बीजेपी की तरफ से भी। नहीं समझ रहा आपसे राज्य, तो छोड़ दीजिए। पूरा देश भर में जहां जहां पे बीजेपी का राज्य है, वह सब जगह में देखिए तो आप लड़कियों के ऊपर कितना घिनौना कामें हो रहा है और सरकार कोई स्टेप नहीं ले रहा। हम बंगाल की बात नहीं कर रहे, हम देश की बात करें। देश में अगर 100 लड़कियों के साथ भी बुरा हो जाए तो उसके अंदर 76 लोगों को सजाएं नहीं मिलती। इसके ऊपर कानून आना चाहिए। और जो बोला है ना, बाहर से बांग्लादेशी को लाया गया है, हम पूछना चाहते हैं, जब बॉर्डर में बीएसएफ तैनात है, जब बीएसएफ अमित शाह जी के है, तो बंगाल की ममता बनर्जी को राज्य सरकार में आप बैठे हैं, कानून लाने की मांग आप कर रहे हैं। अगर ये जो टाइट सिक्योरिटी आपने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ तैयार की है, ये तैनाती इन लोगों की, पुलिस वालों की जो कर दी है, अगर यही तैनाती, अगर यही सुरक्षा पर ध्यान आपने समय रहते दिया होता, तो लगता नहीं है राज्य के अंदर महिलाओं को लेकर, बेटियों को लेकर माहौल आज अलग ही होता? हम तो बात कर रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं कि पूरा देश का हालात ही खराब है। पूरा देश में नारियों का कोई सुरक्षा नहीं है। आप आसाम देख लीजिए, आप उत्तर प्रदेश देख लीजिए, आप राजस्थान देख लीजिए, आप मणिपुर देख लीजिए, एक से एक पूरा का पूरा राज्य जो है बीजेपी का है, कहीं पे भी महिला का कोई सुरक्षा नहीं है। हम पूछना आप अपनी जवाबदेही पर बात करिए ना सर, आप अपने राज्य की बात करिए ना, और वो भी जिस राज्य के मुख्यमंत्री खुद एक महिला हो, वो महिला के दर्द को समझ सकती है, उन्हें समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ममता बनर्जी ने सीधा बोल दिया, फांसी की मांग की। अभिषेक बनर्जी ने बोला इनकाउंटर करके मारना चाहिए। बीजेपी वालों का अगर दम है तो बोल दीजिए ना, ब्रिजभूषण को भी फांसी में चढ़ाना चाहिए। बोल दीजिए ना, मणिपुर में जो कांड हुआ है उसके पीछे जो लोग हैं, जिसने भी महिला को नग्न करके रास्ते में घुमाया है, उनके ऊपर भी फांसी देना चाहिए। बोल सकता है? नहीं बोल सकता है। यही प्रॉब्लम है। ममता बनर्जी सीधी बात सीधी तरीके से बोलता है। और आज जो मामला है सीबीआई देख रहा है, सीबीआई केंद्र सरकार का। हमने बार देखा चुका है कि केंद्र सरकार जब भी कोई चीज में हाथ लगाता है तो जो भी उनके खिलाफ है उसके ऊपर ही अगेंस्ट में आरोप आता है, और खुद के लोगों को बचाने में वो बहुत सक्षम है। हम पूछना चाहते हैं कि ममता बनर्जी के पुलिस ने 24 घंटे में एक जन को गिरफ्तार किया है। सीबीआई के ऊपर मतलब सीबीआई के अंदर में 12 दिन से ऊपर हो गए, अभी तक एक जन के ही क्यों गिरफ्तार नहीं हुआ? कहाँ पे अपना स्पाइनल कॉर्ड बेच दिया है बीजेपी वालों ने? हम यही पूछना चाहते हैं। आप बोलते हैं बांग्लादेशियों को ममता कोर्ट की टिप्पणी भूल गए, सीजीआई की टिप्पणी भूल गए, कोलकाता पुलिस की नाकामी राज्य सरकार को किस तरह से फटकारा गया वो भूल गए सर? नहीं, कोई कुछ नहीं भूला है। देखिए, आप बातें तो बहुत करते हैं बीजेपी वालों। अगर फैक्ट में देखा जाए ना, मैं बीजेपी की बात नहीं कर रही हूँ सर, मैं कोर्ट की बात कर रही हूँ। बीजेपी चली ठीक है, एक बार को हम मान सकते हैं आपकी बातों को कि राजनीति की वजह से ये सब कुछ मामले को उठाया जा रहा हो, इस तरह से एंगल दिया जा रहा हो, लेकिन जब बात इंसाफ की मांग की आती है तो वो चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई और दल हो, या फिर कोई आम जनता क्यों ना हो, सड़कों पर उतरकर अगर न्याय मांगने की नौबत आ रही है तो किसका फेलियर है रुद्रांका जी? देखिए, लोग शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे। ममता बनर्जी खुद भी आंदोलन कर रहे हैं। हम खुद ही मांग कर रहे हैं कि आंदोलन होना चाहिए, लोगों का आंदोलन करना चाहिए। तो फिर बैरिकेड क्यों लगाए गए?
प्रदर्शनकारी कह रहे हैं ना हम शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, अगर रोकेंगे तो वो कैसे बढ़ेंगे आगे? देखिए, जो मेन आवाहक है वो खुद ही बलात्कारी है, और जो आवाहक है वो खुद कह दिया हम आरएसएस है, आरएसएस के लोग हैं हम, और बीजेपी के नेता पूरा ठीक है। साफ खेमचंद शर्मा जी सुना आपने, वो कह रहे हैं हमें विश्वास नहीं है, कैसे आगे बढ़ने दें इन लोगों को, उसमें बीजेपी के लोग होंगे, उसमें आरएसएस के लोग होंगे, आप तो और माहौल में आग लगा देंगे। देखिए हम कोई झूठा नहीं खेमचंद जी चोरी करते हैं फिर सीना चोरी करते हैं जी, इनकी बेशर्मी की हद है। कह रहे हैं आरएसएस के लोग हैं, कह रहे हैं इनकाउंटर करा दो। अरे आपको किसने रोका था इनकाउंटर करने से? क्यों इनकाउंटर किया आपने? क्यों नहीं आपने एक्शन लिया? नहीं स्टेट गवर्नमेंट किसकी थी? स्टेट गवर्नमेंट किसकी थी? स्टेट गवर्नमेंट आपकी थी वहाँ पे, क्यों नहीं एक्शन लिया आप लोगों ने? आप तो हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे, आप तो वहाँ पे FIR तक दर्ज नहीं कराना चाह रहे थे, वो भी आपको डंडे की वजह से करानी पड़ी। वहाँ पे जो आंदोलन हुआ, डॉक्टर्स ने जो आपको मजबूर किया, उसके बाद आप लोगों ने वहाँ पे FIR दर्ज की। इस वहाँ पे FIR दर्ज तक नहीं कर रहे थे, और आप कह रहे हैं कि आप कल्प्रिट के खिलाफ एक्शन लोगे। अरे सर माननी चाहिए इतनी नीति। लेकिन मणिपुर में आप लोगों ने क्या एक्शन लिया था शर्मा जी? अभी भी बोल रहे हैं ब्रजभूषण के मामले में आप लोगों ने क्या एक्शन लिया था शर्मा जी? टीएमसी वाले फिर ये भी तो सवाल दागते हैं आप लोगों के ऊपर। ब्रजभूषण के मामले में मैडम सुन लीजिए, पहले तो यहाँ बलात्कार हुआ है, यहाँ पे हत्या हुई है, यहाँ पे हाथ पैर तोड़े गए हैं, यहाँ पे कुकर्म मल्टीपल लोगों के द्वारा हुआ, ऐसा भी सामने आ रहा है। वहाँ पे खिटानी का मामला है, मामला दर्ज हुआ है, तुरंत वहाँ पे दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की। MP होते हुए भी किसी भी कीमत में, किसी भी दबाव में रुका नहीं गया, केस कोर्ट में चल रहा है। आप उनको दोनों को कैसे कंपेयर कर सकते हैं? कैसे समझ से बाहर है। एक जगह जहाँ हत्या हुई है, जहाँ पे के साथ वहाँ पे छेड़छाड़ वाले केस से आप कंपेरिजन कैसे कर सकते हैं? थोड़ी तो शर्मानी चाहिए। चलिए अब देखिए, शर्म किसको आनी चाहिए किसको नहीं, ये तो लोग देख ही रहे हैं। लेकिन ऐसे में फिलहाल ये मामला यहाँ पर तनावपूर्ण होता हुआ, स्थिति तनावपूर्ण होती हुई कैसे से निपटा जाएगा, नजर बनी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का।